अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हों, इमेज दी गई हों, तो उससे फिर हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा कि वी हैव अनदर वे, हमारे पास एक अनदर वे भी है टू फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट मेथड इज़ नोन एज द इम्प्लिसिट फॉर्म। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, आप देखें। सबसे पहले आपने लेना है W1 W2 W3। W हमेशा स्टार्टिंग पे रहेगा, पहले W1 W2 W3, फिर डिनोमिनेटर के नीचे इसकी तरतीब उलट कर देंगे। देखें मैं आपको बताता हूँ, W माइनस W1 और फिर W2 माइनस W3। और यहाँ पे क्या होगा, W ही होगा, लेकिन ये 3 से 1 तक जाएगा, माइनस W3 और W2 माइनस W1। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ Z वाले आ जाएंगे, Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z माइनस Z3 और फिर Z2 माइनस Z1। ठीक है, अगर आप देखें तो ये क्या है, W1 W2 W3 और W3 W2 W1। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 और ये Z3 Z2 Z1। ठीक हो गया हमारे पास। कहता है डिफाइंस इम्प्लिसिटली अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट को जो है वो मैप करता है ऑन द डिस्टिंक्ट पॉइंट W1 W2 W3 को रिस्पेक्टिवली इन द फोनेट। देखें ना, 3 पॉइंट्स अगर हमें दिए गए हैं तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, W1 W2 W3 दिया होगा वो भी यहाँ पे पुट कर दूंगा, सोल्व कर लूँगा। W और Z में एक रिलेशन आ जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ Z, यानी कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से हमें समझ आएगी। बुक हमारे पास ब्रोन एंड चर्चिल की है, पेज नंबर 311 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्पल जो है ये हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, हमें Z1 की वैल्यू दी गई है -1, ये लिखी हुई है। ठीक है, Z2 की वैल्यू दी गई है 0, Z3 की वैल्यू दी गई है 1 और W1 की दी गई है -एटा, W2 की दी गई है 1 और W3 की दी गई है एटा। ये वाली वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, यहाँ पे पुट करते हैं और आगे इसको फिर हम सोल्व करते हैं। देखें, पुट करने लगे हैं हम, W माइनस W1 कितना, ये W2 है। ठीक है, W1 कितना, -एटा आ गया। अब W2 माइनस W3 1 माइनस एटा आ गया, और बटे में W माइनस W3 ये एटा आ गया, और W2 माइनस W1 तो 1 माइनस माइनस एटा आ गया। अब Z माइनस Z1 कितना है, -1 है। ठीक है, और Z2 माइनस Z3 ये आ गया, Z माइनस Z3 ये आ गया, और आगे आ गया Z2 माइनस Z1, तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, चलिए जी आगे इसको सोल्व करते हैं। ये क्या बन गया, ये W प्लस एटा बन गया, और ये हमारे पास 1 माइनस एटा बन गया, और बटे के नीचे W माइनस एटा बन गया, और ये हमारे पास 1 प्लस एटा बन गया, और इज इक्वल टू ये Z प्लस 1 बन गया, और ये हमारे पास 0 माइनस 1 बन गया, और बटे के नीचे Z माइनस 1, और ये हमारे पास 0 प्लस 1 जो कि 1 ही आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या बन गया, W प्लस एटा और 1 माइनस एटा। अब क्या करते हैं इसको, 1 माइनस एटा और बटे में W माइनस एटा और 1 प्लस एटा, और इज इक्वल टू ये Z प्लस 1 और ये साथ -1 आ गया, और बटे के नीचे Z माइनस 1 और ये साथ 1 आ गया। हमने क्या करना है, एट द एंड देख लेते हैं। आगे इसको सिंप्लीफाई ही किया गया है, यहाँ तक तो पहुँच गए हम। सही है जी, इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि बटे में 1 प्लस एटा आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस एटा आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज़ करने लगे आप, तो ये आ जाएगा W प्लस एटा और 1 माइनस एटा, और बटे के नीचे है W माइनस एटा, और ये आगे 1 प्लस एटा। रैशनलाइज़ करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज़। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, W प्लस एटा। ऊपर देखें, अगर हमारे पास 1 माइनस एटा होल का स्क्वायर बन रहा है, फार्मूला ओपन कर देता हूँ, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, और बटे के नीचे आ जाएगा W माइनस एटा, और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज़ इस तरफ।
और ये बन जाएगा डब्ल्यू प्लस एओटा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, ये -1 हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल, और -2 एओटा आ जाएगा, -2 एओटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये -2 एओटा, और बटे के नीचे अगर हम देखें तो बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर हमारे पास इस तरफ क्या था z माइनस, इस तरफ क्या था z प्लस 1 और -1, और बटे के नीचे था z -1, ये वाली चीज़ थी शायद, हाँ जी यही थी। अब ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना w प्लस एओटा और मल्टीप्लाई बाय एओटा, और बटे के नीचे आ जाएगा w माइनस एओटा, और इस तरफ आ जाएगा z प्लस 1 और z माइनस 1। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। तो इसको पहले z वाली को लिख लेते हैं, तो ये आ गया z प्लस 1 ओवर z माइनस 1, और इज इक्वल टू आ गया w प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा ओवर w माइनस एओटा। अब यहाँ से एट द एंड हमने w की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z होता है, तो w की वैल्यू निकालने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा z प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय w माइनस एओटा, और ये आ जाएगा w प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा और z माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ये z w और माइनस z एओटा और प्लस w माइनस एओटा इज इक्वल टू, ये एओटा बाहर ही रहने देता हूँ, w z माइनस w प्लस एओटा z और माइनस एओटा आ जाएगा, ये z w माइनस z एओटा प्लस w माइनस एओटा इज इक्वल टू, ये एओटा w z, ये माइनस w एओटा और ये प्लस एओटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 होता है। ठीक है, तो माइनस z बन गया, और ये माइनस एओटा स्क्वायर जो कि +1 हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन गया। अब देखते हैं w वाली जो है वो सारी एक साइड पर कर लेते हैं, ZW प्लस W, और यहाँ से ये इधर आके माइनस एओटा WZ और प्लस एओटा Z। ठीक है, और इज इक्वल टू बाकी सारी एक साइड पे ले जाते हैं, ये उधर जाके Z एओटा बन गया, ये उधर जाके प्लस एओटा बन गया, और यहाँ पे माइनस Z है और +1 है, 2 4 2 4 8 टर्म, 2 4 2 4 8 टर्म्स, W कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा Z प्लस 1 और माइनस एओटा W और प्लस एओटा, ये वाली चीज़ W नहीं Z आएगा यहाँ पे। ठीक है, Z और प्लस ये यहाँ पे एओटा बच गया, और इज इक्वल टू ये हमारे पास Z एओटा प्लस एओटा माइनस Z और +1 बच गया। ठीक है, ये W इज इक्वल टू आ गया Z एओटा प्लस एओटा माइनस Z +1, और बटे के नीचे आ गया Z +1 माइनस एओटा Z और प्लस एओटा। अगर हम इसको देखें तो z वाली ऊपर स्टार्टिंग पे कर लेते हैं, तो ये z मैंने कॉमन ले लिया, तो एओटा -1 और प्लस एओटा +1 आ गया, और बटे के नीचे अगर हम देखें तो z वाली कॉमन कर लें, z कॉमन आ गया 1 माइनस एओटा और प्लस 1 प्लस एओटा या एओटा +1। ठीक है, इसको ABCD का नाम दे देते हैं। अगर हम देखें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनल आ गए। ठीक है, अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया हुआ है, ये जोड़े कैसे बनाए हैं, क्योंकि स्क्वायर तो आ नहीं था। एट द एंड हमारा भी ठीक है, क्योंकि हमने लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, तो ये आ गई है, यानी कि W इज़ इक्वल टू AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D की फॉर्म में है, और AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम चेक कर लेते हैं, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि एओटा -1 मल्टीप्लाई बाई एओटा +1 और माइनस एओटा +1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एओटा नॉट इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो ये बन गया एओटा स्क्वायर -1। ठीक है, और यहाँ पे बन गया माइनस ये 1 प्लस एओटा, ये 1 माइनस एओटा, तो एओटा स्क्वायर यानी कि ये इस तरह बन जाएगा, इसको नॉट इक्वल टू 0 देखना है। तो ये हमारे पास कितना बन गया -1 और माइनस ये कितना बन गया हमारे पास 1 + 1, तो ये हमारे पास -2, और ये कितना, ये 2, तो हमारे पास -4 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको कैपिटल ABC का नाम दे देते हैं, तो ये AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D आ गया, और इस पर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, तो इस तरह हम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही आंसर आया करे, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हम कम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन एक से ज़्यादा हो सकती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि उनका आंसर डिफरेंट आ रहा है, हमारा डिफरेंट। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक आंसर आ रहा है
ये आंसर क्या है, ये हमारे पास आप कह लें u ग्रेटर दैन 2 है, u ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है। या आप ये कह लें कि इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ऑफ z जो है w जो है, रियल पार्ट ऑफ w जो है वो, यानी कि ये क्या बन गया u ग्रेटर दैन 2, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि u रियल पार्ट ऑफ u होता है, रियल पार्ट ऑफ w होता है u ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अगर इसको मैं कर दूं, यानी कि इसमें अगर मैं मैपिंग कर दूं, ट्रांसलेशन कर दूं w प्लस, यानी कि इसी की मैपिंग कर दूं, अगर मैं u प्लस u को मैं 2u कर दूं, u को मैं 2u कर दूं, तो इसका मतलब क्या, ये 2 टाइम एक्सपैंड हो जाएगा, तो 2 टाइम एक्सपैंड होने के बाद भी यही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो एट द एंड ये वाली इस तरह चीज़, तो कहने का मतलब ये है कि एट द एंड एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते होते हैं। अब एक और छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, देखें, यानी कि आंसर डिफरेंट आने का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव अनदर वे टू फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, हम दूसरा तरीका पढ़ने लगे हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में करवा दिया था, ठीक है, और इस तरीके को इम्प्लिसिट फॉर्म कहते हैं। अब ये देखें, एग्जांपल वही है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, उन्होंने कहा है कि ये वाली वैल्यूज़ भी वही हैं, सी प्रीवियस एग्जांपल, जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल करके आए बाय फर्स्ट मेथड के साथ, इसके साथ आंसर क्या आ रहा है, इसके साथ आंसर आ रहा है अयोटा माइनस जी ओवर अयोटा प्लस जी, ठीक, उसके साथ आंसर देख लेते हैं, उसके साथ आंसर क्या आ रहा था। यहाँ पे देखें आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा, ठीक है, विच इज़ अ रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, तो इस तरह यानी कि चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे योटा माइनस जी और योटा प्लस जी आ रहा है, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट द एंड तरीका समझाना था आपको, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तरीका आपको समझ में आ गया। बाकी देखें ना कि इसी को टू द पॉइंट में फॉलो करूँ तो मैं ये भी करवा सकता हूँ, लेकिन आप इसको ऊपर से देख के खुद करिएगा, ठीक है। इन्होंने कैलकुलेशन किसी और तरह से परफॉर्म की है, तो किसी और तरह से आंसर आ गया, हमने कैलकुलेशन किसी और तरह परफॉर्म किया तो हमारा किसी और तरह आंसर आ गया, ठीक है। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया, उन्होंने आगे इस तरह जैसे भी प्रोसीड मल्टीप्लाई किया, लेकिन प्रोसीजर आगे कुछ और चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है फाइंड द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डेट मैप्स द पॉइंट्स, पॉइंट हमें कौन कौन से दिए गए हैं, z1 इज इक्वल टू माइनस एओटा, z2 हमें 0 दिया गया है और z3 हमें एओटा दिया गया है, w1 हमें -1 दिया गया है, w2 हमें एओटा दिया गया है और w3 हमें 1 दिया गया है, ठीक है। और इनटू व्हाट कर्व इज़ द इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्म्ड। सोल्यूशन देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, और एक्सिस इक्वल टू 0 पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने चेक करने हैं। चलें जी इसका सोल्यूशन देखें। इम्प्लिसिट फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, पहले देखें, एफ ऑफ जी हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और यहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट फॉर्म हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फॉर्म ये हमारे पास क्या होती है, w माइनस w1 w2 माइनस w3 ओवर w माइनस w3 और w2 माइनस w1 और इज इक्वल टू z माइनस z1 और z2 माइनस z3 और z माइनस z3 और z2 माइनस z1। पॉइंट्स पुट करें, एक मिनट जी मैं करता हूँ पुट पॉइंट्स। चलें जी ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, जो हम उनको देख लेते हैं। ये वाले z1 क्या है, एयोटा है, जब एयोटा पुट करूँ पहले w1 माइनस 1 है, तो जब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और आगे w2 माइनस ये वाले, तो एयोटा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये w3 माइनस होगा तो ये w माइनस 1 आ गया, और w2 माइनस w1 तो एयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये z माइनस z1 z1 की वैल्यू ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z2 माइनस z3 0 माइनस एयोटा आ जाएगा, और बटे के नीचे z और ये माइनस हो जाएगा, और z2 माइनस z1 तो 0 माइनस माइनस प्लस एयोटा आ जाएगा, प्लस एयोटा ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आगे देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको रैशनलाइज कर लें, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं।
एयोटा माइनस वन से मल्टीप्लाई भी और एयोटा माइनस वन से डिवाइड भी। ये यहाँ पे जी प्लस एयोटा और यहाँ पे माइनस एयोटा और बटे में जी माइनस एयोटा और ये हमारे पास 0 + 1, तो आंसर ये एयोटा है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एयोटा आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये बन गया W+1। इसका फार्मूला ओपन करूँगा a² + b² - 2ab और बटे में नीचे आ गया क्या, ये बन जाएगा W-1 और इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा 1² + 1² बन जाएगा और इज इक्वल टू ये क्या बन गया जी प्लस एयोटा और ये माइनस एयोटा है और बटे में जी माइनस एयोटा और ये एयोटा है, एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा क्योंकि रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इस पर कि ये आ गया W+1 और ये एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये इससे कैंसिल तो ऊपर आ गया -2 एयोटा और बटे के नीचे आ गया W-1 और 1² + 1² 2 हो गया और इज़ इक्वल टू ये जी प्लस एयोटा और माइनस एयोटा स्क्वायर जो होता है ये +1 होता है और ये जी माइनस एयोटा और ये एयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 होता है। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा W+1/W-1 और यहाँ पे आ गया एयोटा और इज इक्वल टू ये आ गया जी प्लस एयोटा ओवर जी माइनस एयोटा। ठीक है, अब आगे इसको हम फॉलो कर लेते हैं क्योंकि ताकि ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ठीक जाए जिस तरह पीछे वाला था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास जी माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाय W+1 एयोटा इज इक्वल टू जी प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय W-1। ठीक है, अच्छा ये इनका नेगेटिव साइन कहाँ से आ रहा है, एयोटा माइनस जी तो नहीं उन्होंने किया हुआ, हाँ नहीं, W+1 और ये एयोटा और W-1। ठीक है, अच्छा उन्होंने एयोटा को एयोटा से कैंसिल कर दिया था, डायरेक्ट मैंने रैशनलाइज कर लिया। चले जी हमारा इस तरह भी ठीक होगा, जी माइनस एयोटा W+1 एयोटा और इज इक्वल टू जी प्लस एयोटा W माइनस साइन का अभी भी चेंजिंग आ रही है, ये बटे वाला वो माइनस खा गए हैं, ऊपर भी तो -2 था ना, वो माइनस साइन इस माइनस साइन से ख़त्म हो गया। कैलकुलेशन हमारी भी ठीक है, कैलकुलेशन उनकी भी ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा -2 एयोटा से कैंसिल हो, ये माइनस साइन बाहर आ गया जी प्लस एयोटा और W-1 और जी प्लस एयोटा मेरा भी आ रहा है और जी -1 आ गया और यहाँ पे जी माइनस एयोटा W+1 एयोटा और इज इक्वल टू माइनस जी प्लस एयोटा और W-1। ठीक है, बस माइनस आन की चेंज क्यों आ रहा है, W+1 और ये वाले इससे कैंसिल हो जाना था। ठीक है, -2 एयोटा बचना था और बटे में उनका -2 है, बटे में उनका -2 आ रहा है, -2 कैसे आता है इसको देख लेते हैं, एयोटा स्क्वायर -1 तो एयोटा स्क्वायर -1 और -1 आना था, -2 ही आना था बटे में। ठीक है, उन्होंने ठीक किया, मेरी गलती थी, -2 आना था बटे में, तो -1 यहाँ पे बच गया और ये माइनस तो जाकर मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे साथ लगा देते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बन जाएगा जी डब्ल्यू प्लस जी और माइनस एयोटा डब्ल्यू और माइनस एयोटा और ये साथ बाहर एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बनेगा जी डब्ल्यू और माइनस जी और प्लस एयोटा डब्ल्यू और माइनस एयोटा। ये अगर हम देखें तो एयोटा को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ये माइनस एयोटा स्क्वायर प्लस बन जाएगा और ये माइनस एयोटा स्क्वायर ये भी +1 बन जाएगा और इज इक्वल टू ये माइनस जी डब्ल्यू और ये प्लस जी बन जाएगा और माइनस एयोटा डब्ल्यू और प्लस एयोटा बन जाएगा। ठीक है, कांटे कौन से जाते हैं वो देख लेते हैं, कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा। चलें जी, खैर है, अब क्या करते हैं, डब्ल्यू वाले एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरे एक साइड पे। ठीक है, तो ये जी डब्ल्यू एयोटा प्लस डब्ल्यू इधर आके प्लस जी डब्ल्यू हो गया और प्लस एयोटा डब्ल्यू हो गया और ये इधर जी प्लस एयोटा है, इधर माइनस जी एयोटा और -1 हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखें तो डब्ल्यू कॉमन लिया तो जी एयोटा +1, नहीं ये नहीं कॉमन आना, जी के साथ डब्ल्यू आ रहा है, कौन से जोड़े से कॉमन ले, यहाँ पे क्या था 1 था, इन दोनों में से कॉमन आएगा डब्ल्यू एयोटा तो जी +1 बन जाएगा। हाँ, इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एयोटा कॉमन आया बाकी जी +1 बच गया, इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो बाकी जी +1 बच जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जी +1
और यहाँ पे एओटा भी आ रहा है, यहाँ पे एओटा भी आ रहा है। किससे कॉमन लेंगे? अ, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये z-1 आ गया, और यहाँ से -1 कॉमन लिया, माइनस एओटा कॉमन लिया तो ये z-1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से z+1 और w एओटा प्लस w, और यहाँ से z-1 और 1 माइनस एओटा आ गया। ठीक है, और यहाँ से w कॉमन लिया तो ये एओटा +1 बन गया, और उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो बन जाएगा z-1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा, और बटे में आ जाएगा z+1, और ये जो w कॉमन लिया तो एओटा +1। अब रैशनलाइज भी कर लेते हैं, एओटा -1 से मल्टीप्लाई भी किया, और ये क्या है बटे में, बटे के नीचे एओटा +1 है, एओटा +1 है, तो माइनस एओटा +1 यानी कि 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी, 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो आगे इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये स्टेप यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है नीचे। यहाँ तक आ गए। ठीक है, आगे देखें कि ये आ गया w इज़ इक्वल टू z-1, और ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और बटे में बन जाएगा z+1 और मल्टीप्लाई बाय ये 1 प्लस एओटा और ये 1 माइनस एओटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर, तो 1² प्लस 1² बन जाएगा, और ये w इज़ इक्वल टू z-1, और ये इससे कैंसिल होकर -2 एओटा, और इसका अगर हम देखें तो z+1 और ये 2 बन जाएगा, 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा एओटा z और माइनस एओटा z और प्लस एओटा ओवर z+1, ये वाली चीज़ बन जाएगी। नहीं तो आप ऊपर से माइनस एओटा पहले लिख लें, तो ये बन जाएगा w इज़ इक्वल टू माइनस एओटा पहले लिख लिया तो z-1 ओवर z+1, और ये हमारे पास हमारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। अब इसका दूसरा मेथड जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, इनटू व्हाट कर्व इज इमेजिनरी एक्सिस, वो बताया था x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि कौन सी कर्व होगी जो कि इमेजिनरी एक्सिस इज इक्वल टू 0 पे ट्रांसफॉर्म होगी, x इज इक्वल टू 0 पे ट्रांसफॉर्म होगी। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ये वाली चीज़ माइनस एओटा z-1 ओवर z+1। सबसे पहले यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। z की वैल्यू निकालने के लिए इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, wz माइनस w इज इक्वल टू माइनस एओटा z और प्लस एओटा आ गया। ये wz और ये अगर आप देखें तो z वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये इधर आके प्लस एओटा z हो गया, और ये एओटा उधर जाकर प्लस w हो गया। z कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा w प्लस एओटा, और यहाँ भी w प्लस एओटा बच गया। ठीक है, w प्लस एओटा और यहाँ भी w प्लस, ये माइनस का है ना, ये उधर जाकर प्लस का हो गया, एक मिनट, माइनस एओटा और प्लस एओटा, और बटे में z-1 था, इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाली चीज़ wz, और ये इधर आकर प्लस एओटा z हो गया, और ये एओटा प्लस w हो गया। हैं, इनका माइनस साइन के चेंजिंग कहाँ पे आ रही है ये देख लेते हैं। ये भी ठीक है, और ये प्लस का w है उनका, बटे के नीचे प्लस है, बटे के नीचे का प्लस था, वैसे तो काटे जाने थे ना, बटे के नीचे प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो गया, और ये z आ गया माइनस w प्लस एओटा ओवर, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको ना ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, आपको पता है इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाते थे, तो ये माइनस w प्लस एओटा अंदर आ गया, और w प्लस एओटा से डिवाइड करवा दिया, तो ये -1 से जाएगा माइनस एओटा, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा हमारे पास +2 एओटा। हम इसको लिखेंगे क्या, ऊपर वाली चीज़ और प्लस इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड, 2 एओटा डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब हमें z का पता है, z किसके इक्वल होता है, x प्लस एओटा, y के इक्वल होता है ये -1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर w प्लस एओटा आ गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम कंपेयर करना चाहें तो पहले u की वैल्यू, w की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। तो w की वैल्यू अगर हमने पुट करनी है तो ये आ जाएगा w की u प्लस एओटा v और प्लस एओटा लिखा हुआ है, तो x प्लस एओटा y इक्वल टू -1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर u प्लस एओटा कॉमन आ गया तो v प्लस 1 बन गया। ठीक है, v प्लस 1 बन गया। इसको अब रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो x प्लस एओटा y इक्वल टू -1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर u प्लस एओटा v प्लस 1, तो u माइनस एओटा v प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी,
प्लस वन है। तो ये हमारे पास -1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 और ये बन जाएगा u माइनस एयोटा v प्लस वन और बटे के नीचे बन जाएगा u का स्क्वायर और प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब रियल पार्ट लेता और इमेजिनरी पार्ट लेता करने के लिए देखें, एयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या बन जाएगा 2 एयोटा ओवर u स्क्वायर प्लस v प्लस होल वन होल का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस एयोटा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय यानी कि v प्लस वन बन जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट लेता करें तो -1 और प्लस 2 एयोटा ओवर u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस v प्लस वन का बटा अलहदा कर दें तो बन जाएगा u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर बन जाएगा। रियल पार्ट अगर हम देखें तो x प्लस एयोटा y हमारे पास बन गया -1 प्लस v प्लस वन ओवर u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर बन गया और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर आ जाएगा। x की वैल्यू अगर देखें तो -1 प्लस v प्लस वन ओवर u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर आ रही है और y की वैल्यू आ रही है 2 ओवर u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर आ रही है वैल्यू, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास x की आ रही है। अब x हमें क्या दिया गया था, x हमें 0 दिया गया था, ये 0 इज इक्वल टू -1 प्लस v प्लस u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर आ गया। जैसा कि हम जानते हैं x हमें 0 दिया गया, ये उधर जाकर प्लस वन बन गया और v प्लस वन ओवर क्या बन गया u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा u स्क्वायर प्लस v प्लस वन होल का स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस वन बन जाएगा, ठीक है, v प्लस वन बन जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर प्लस वन प्लस टू v इज इक्वल टू v प्लस वन बन गया। ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस वन प्लस टू v और ये माइनस v और माइनस वन इक्वल टू 0, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और दो वीओं में से एक v निकाला प्लस v बन जाएगा, प्लस v बन जाएगा और इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पे कर लें तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्या ऐड करेंगे 1/2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड होगा और इज इक्वल टू, इसने भी अभी आना था, प्लस 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर इस तरफ ऐड होगा, ये 0 है, ठीक है। और ये बन गया u का स्क्वायर और प्लस ये बन गया v प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या बन गया 1/2 होल का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि u माइनस 0 होल का स्क्वायर और ये आ गया v प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। और इसका जो सेंटर होगा, सेंटर कितना है, ये 0 है तो 0 आ गया, ये 1/2 है तो -1/2 आ जाएगा। और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका होगा हमारे पास 1/2। और जो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 दिया गया था ये किस पे मैप कर गई है, ये हमारे पास एक सर्कल पे मैप कर गई है, ठीक है। और इनका 1 आ रहा है, मेरा 1/2 आ रहा है, देख लेते हैं। और इनका ओरिजिन आ रहा है, ये 1/2 हो गई, ये उधर जा, अच्छा इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका ऊपर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा इनके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 एयोटा और u कहाँ पे गया मेरा, टू यू अयोटा प्लस 2, ये 2v प्लस 1 आना था, इस तरह आना था, ठीक है। और इसके साथ u एयोटा और ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये चीज़ आनी थी, ठीक हो गया। और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाई और 2u एयोटा था और ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़ और ये 2u एयोटा था, 2 एयोटा को छोड़ दिया ना, 2u आ गया, ठीक है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर आके -2v और -2 हो जाना था, ये इससे कैंसिल हो जाना था और यहाँ पे क्या बचना था, बाकी -1 बचना था, क्या बचना था, -1 बचना था, -1, ठीक है, ये -1 बचना था। अब इसका यहाँ से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था, इस वाले को आगे प्रोसीड करते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर -1 को, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, प्लस v स्क्वायर था माइनस था प्लस था, ठीक है। तो u स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, उधर जाके ऐड हो गया, तो u माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस v माइनस 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई,
जिसका हमारे पास सेंटर क्या आ गया 0,0 और रेडियस कितना आ गया 1 आ गया। रेडियस कितना आ गया 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती रहती है तो वो आप खुद भी देख सकते हैं। एट द एंड मैंने कंसेप्ट समझाना होता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।